बारी 1973 केशवानंद भारती, और एक और है एसआर बोम्मई मामला। एसआर बोम्मई मामला कब का है दोस्तों? 1994 के दौर का है। एसआर में जो कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर थे, 1994 में जो एसआर बोम्मई आया केस, 93 से 94 में जजमेंट आया, उसमें कहा गया कि इट वाज आल्सो अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में, और इट इज पार्ट ऑफ इट्स द बेसिक पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान का जो फंडामेंटल स्ट्रक्चर है, जो बेसिक स्ट्रक्चर है, उसका पार्ट है। तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है कि एसआर बोम्मई मामला जो 1994 का है, उसमें प्रस्तावना को संविधान का आधारभूत ढांचा कह दिया गया, और आधारभूत ढांचा में बदलाव नहीं होता। तो ये बड़ा जबरदस्त चीज है। लेकिन क्या है कि 9 शेड्यूल में किसी बात को डाल दे तो कुछ भी चेंज कर सकते हैं, पर आधारभूत ढांचा का कंसेप्ट जो है ये लाया गया। तो ये बेरूबारी मामला 60 कुंजी, 73 केशवानंद भारती पार्ट, 93-94 बोम्मई मामला, इसमें फंडामेंटल स्ट्रक्चर का पार्ट भी है, प्रीएम्बल की बात है। तो ये बहुत बड़ा जजमेंट था कई मामलों में। तो ये अगर आप कोट करेंगे तो आपका महत्व लिखने का शैली अच्छा हो जाएगा फ्रेंड्स। और ये क्वेश्चन था, ऑब्वियसली इसमें महत्व वाला पार्ट 1 पेज लिखा सकता है, 1.5 पेज मैक्सिमम जा सकते हैं, और मेनली लिखाएगा जो इसका दर्शन वाला पार्ट है। ये नहीं कि महत्व को लास्ट में पैरा लिख दिए, इस प्रकार देगा ये काफी महत्व है, कुछ लिख रहे 4-2.5 पेज में सब आंसर को लिखेगा। देखिए टेल पे भी नंबर आता है, याद रखिएगा, टेल का अच्छे से कंप्लीट करना। हाँ, टेल में कई टेल पे बात ही कम है तो इसमें थोड़ा कम लिखेंगे, और जितना हद तक, अब इसका एकदम हाथ लिखाएगा, और 75% 70% उस पर, तो 15% 20% कम से कम महत्व पे भी लिखाना चाहिए फ्रेंड्स। ये क्वेश्चन है। उसके पहले क्वेश्चन सेम है, प्रस्तावना की प्रकृति। अब देखिए, अब यहाँ पर दर्शन नहीं पूछा है, प्रकृति पूछा है, तो सेम नहीं आंसर होगा। अरे दर्शन में भी इसको हम कुछ जोड़ सकते हैं, लेकिन ज्यादा क्या लिखाएगा, ये 4 बात लिखाएगा, ये 20% 30% लिखाएगा। अब जब प्रकृति पूछा है तो ये लिखाएगा 70-80%, और ये लिखाएगा 20-25%। मेन इस पर होना चाहिए, ये प्रकृति बताता है। बात समझिएगा, वर्ड इन्हें की दर्शन में भी यही, प्रकृति में किस पर ध्यान देंगे, ऊपर की 5 बातें, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज। फिर साथ साथ दर्शन की बातें भी चर्चा करेंगे, पर ज्यादा चर्चा इसकी, फिर ये चर्चा। जो प्रकृति एक वेग टर्म है, ये मेन प्रकृति है, पर दर्शन भी प्रकृति से जुड़ा होता है, या प्रकृति भी दर्शन का पार्ट माना जा सकता है, पर मेन जो है उसको पहले लिखना है, फिर ये बात है। अब इसमें भी वही फॉर्मूला कि आप कैसे लिख सकते हैं। पहला तो तात्पर्य। अब तात्पर्य में ही आप देखिएगा, अब आप लिखते हैं सोवरेन, ठीक है। अब सोवरेन को क्लियर में आप कैसे लिखते हैं, भी आपकी कला होती है। कि सोवरेन का सिंपल है कि कोई स्टेट सिस्टम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल में कोई डिसीजन लेने में स्वतंत्र होता है। फिर वहीं पर आप थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए आजादी के बाद से क्या क्या चला है। इंडिया कॉमनवेल्थ का मेंबर बना रहा, इंडिया यूएन का, नैम का, सबका मेंबर बना, कई सारे उसने ट्रीटीज को साइन किया। तो अब ये सवाल उठता है कि क्या ये तो कॉमनवेल्थ का मेंबर, कॉमनवेल्थ के मेंबर कौन है? वही मेंबर हैं जो पहले कभी ब्रिटेन के प्रभाव में रहे थे। एक प्रकार से दास्ता का सूचक हो गया कि क्यों मेंबर बना हुआ है। तो नहीं, ये दास्ता का सूचक नहीं है, ये साइन करना ये भारत के अपने निर्णय पे, उसको इससे फायदा लगे इसलिए साइन किए हुए है। जब चाहे छोड़ सकता है, कोई शक्ति उसको रोक नहीं सकती है। किसी ट्रीटी का, जैसे अभी 1 बेल्ट 1 रूट है या आरसीईपी है या जो भी है, उसका नहीं है तो भारत की अपनी सुनता है, सोवरेनिटी है। इंडिया जो सोवरेन कंट्री, वो करे नहीं करे उसके ऊपर में है। तो ये बात भी जरूर चर्चा करिए कि जो ट्रीटीज पे साइनिंग है या कॉमनवेल्थ जैसे संगठनों का मेंबर है, वो इंडिया का स्ट्रेटजी का पार्ट है, वो रणनीति का पार्ट है। तो ये बात को भी लिखिए वहां पे, अगर अच्छे अंक लाना चाहते हैं। सोवरेनिटी को एक्सप्लेन करिए, और एक लाइन और ही बताइए। सोवरेनिटी को आपने एक्सप्लेन करना है तो आपने लिखा सोवरेनिटी क्या है। फिर आप बताइए कि स्टेट फॉर्मेशन के 4 फैक्टर्स होते हैं।
एरिया, पॉपुलेशन, गवर्नमेंट और सोवरेनिटी। सबसे बड़ा फैक्टर क्या होता है? सोवरेनिटी। राज्य के 4 तत्व होते हैं। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल में जनसंख्या, फिर सरकार और संप्रभुता। हम क्रम मेरा पलटा रहता है, मेरा क्रम रहता है जो आपको याद रहे कहानी टाइप से। अगर क्षेत्रफल सोचिएगा तो क्षेत्रफल में ना जनसंख्या बसेगा। जनसंख्या को कंट्रोल करने के गवर्नमेंट चाहिए कि नहीं? कैसा गवर्नमेंट चाहिए? सोवरेन हो। किताबों में लिखा मिलेगा कि 4 तत्व होते हैं, राज्य, सोवरेनिटी है, और मैं उल्टा क्रम में जान से बोलता हूं ताकि याद रहे। लिखने से नहीं मतलब यार, किताब में तो सब बात लिखा हुआ है। तो सिंपल है। अब यहाँ पर भी है कि राज्य के प्रमुख तत्वों में सोवरेनिटी और सोवरेनिटी की भी चर्चा यहाँ पर की गई है। तो एक नया लाइन बना कि नहीं? एक तो आपने तात्पर्य बताया, एक नया लाइन बताया, और एक आपने बता दिया कॉमनवेल्थ का केस पर भी अपनी मर्जी से है। इतना काफी है। 3-4 लाइन में बात भी करेंगे। मैं थोड़ी थोड़ी बात करता हूँ, मैं 2-3 बार में बात करता हूँ। मेरी सहेली की पहले थोड़ी थोड़ी बात करें फिर और बात पे आए प्रश्न पे। दूसरी बात, अब इसी में बात हो रही है सोवरेन के बाद अब बात करते हैं सोशलिस्ट। अब देखिए सोशलिस्ट में भी कितनी इंपॉर्टेंट लाइनें आप लिखेंगे, बहुत जरूरी है।